अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। ड्रैवन ट्रैचर एक ऐसा शख्स जो कि माजी में एक बहुत बड़ा शैतानी जादूगर था, जो कि शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पे जादू किया करता। हाल ही में इस शख्स ने ये बयान दिया कि मैं चाहकर भी ऐसे मुसलमानों पर जादू नहीं कर सकता जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हों, क्योंकि मेरा जादू इन पर असर ही नहीं करता, और ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन है। The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling him by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day. दोस्तों, इससे पहले भी रशियन टीवी चैनल पर एक जादूगरनी ने लाइव टीवी शो में इस बात का इतराफ़ किया था कि मैं चाहकर भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर जादू नहीं कर सकती, क्योंकि कोई रूहानी ताकत मुझे ऐसा करने से रोकती है। When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. मगर दोस्तों, ड्रैवन का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी इस क्यूरियोसिटी ने कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, इसे इस्लाम जैसी नेमत से नवाज दिया। ड्रैवन का कहना है कि जब भी मैं किसी मुसलमान पर जादू करने की कोशिश करता तो पॉजिटिव एनर्जी का एक हल्का इस शख्स के गिर्द मौजूद होता, जो कि इसकी हिफाजत करता, जिसमें कोई भी जिन दाखिल ना हो पाता, और ऐसा सिर्फ तब होता जब वो मुसलमान मुकम्मल इबादत के साथ अपने दिल को खुदा की याद से तरोताज़ा रखता। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं किसी ऐसे मुसलमान पर जादू करने की कोशिश करूं जो बहुत प्रैक्टिसिंग ना हो, तो मेरे शैतानी जिन्नात को बआसानी इसके दिलो दिमाग के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। ड्रैवन मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुआ, मगर शुरू से ही इसके जहन में अपने मजहब को लेकर शक व शुबात मौजूद थे। इसे खुदा और जीसस के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता समझ में नहीं आता था, मगर जब वो इस्लाम को देखता तो इसमें वो सब कुछ मौजूद था जो कि क्रिश्चियनिटी में था, सिवाय खुदा के बेटे को छोड़कर। ड्रैवन का कहना है कि मैं एक विटामिन स्टोर पर काम किया करता था, जहां मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे जिन्नात से राब्ता करना और कबाला जादू सिखाया। मैंने ये सब कुछ सीख कर जिन्नात को काबू करना सीख लिया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जादू की किताबें हों या फिर किसी मजहब की दीनी तालीमात, इन्हें पढ़ते हुए वो वक्त के साथ साथ मजीद पहेली बनती जाती हैं और कोई सेंस नहीं बनाती। मगर इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जिसकी तालीमात को यानी कुरान पाक को आप जितना मर्जी गहराई के अंदर पढ़ते जाएं, टाइम टू टाइम ये मजीद लॉजिकल और सेंस बनाने लगता है, और इंसान को उन तमाम सवालात के जवाबात मिलने लगते हैं जो वो एज अ क्रिश्चियन खुद से करता है। That I've studied that gets better the more I learn. When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. मुसलमान जिस किताब को फॉलो करते हैं सब इसके मतलब को एक जैसा समझते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब भी मैं कोई आयत पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे बताया जाता है कि ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं या फिर इसका मतलब कुछ और है, और ये बात मुझे हमेशा शक व शुबा में डाल देती। इसी सोच ने ड्रैवन को एक एथिस्ट बना दिया। जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो इसे कई जिन्नात ने घर में तंग किया, और इसी दौरान इसकी मुलाकात एक मुसलमान जिन से हुई जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई कि क्यों आज दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हैं और कौन लोग शामिल हैं। हम सब इंसान असल में मुसलमान ही पैदा हुए। मैं जब भी नाइट क्लब के अंदर जाता तो मैंने वहाँ क्रिश्चियन और ज्यूज को ऐसी ऐसी खुराफात करते देखा जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता, मगर मैंने कभी भी किसी मुसलमान को ऐसा करते नहीं देखा सिवाय गुमराह मुसलमानों के। I tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing wrong. दुनिया में भेजे गए तमाम पैगंबरों का वही मकसद था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, और ये बात लॉजिकल भी है। ड्रैवन ने इन तमाम बातों का इजहार खुल्लम खुला सोशल मीडिया पे किया, जो कि वायरल होने के बाद इसकी कंपनी के यहूदी मालिक ने इसको बुलाया और इसे $1 मिलियन की ऑफर की कि वो अपने अकीदे को न सिर्फ बदल दे बल्कि गजा की बजाय इसराइल के हक में वीडियोस बनाए, मगर इसने अपने ज़मीर का सौदा करने से इनकार कर दिया। इसका कहना है कि इसे शैतानी दुनिया से निकलने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि जिन्नात से किए गए एग्रीमेंट से निकलने में काफी वक्त दरकार था, मगर आज मैं खुश हूँ कि आखिरकार मैंने जिंदगी के मकसद और सुकून को हासिल कर लिया। मजीद इसका कहना है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो अहकामात नाजिल किए, इनकी वजह से इनको जिंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर है, जिस वजह से मुसलमानों में डिप्रेशन और सुसाइड का रेट भी बहुत कम है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बेशक हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी की नहीं।
دوستو اس کے علاوہ بھی ڈریون نے کافی انکشافات کیے اور غزہ والے معاملے کے بعد یہ سوشل میڈیا پر بھی ان کے حق میں کافی ایکٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔